ठीक है। तो दो केस में अपन ने डिस्कशन किया था, व्हेन ओनली वन रूट इज कॉमन एंड व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, और दोनों कंडीशंस पर एक एक क्वेश्चन अपन ने किया। कॉमन रूट की कंडीशन, एक नई बात आज अब मैं इसमें ऐड करता हूँ जो आपको बड़ी हेल्पफुल है, ठीक है, खास तौर से जो बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको वहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको बड़ा ध्यान से समझिए और सभी के लिए यूजफुल है, केवीपीवाई हो, एनडीए हो या फिर जेई हो। तो कंसेप्ट केवल इतना है कि आगे आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्हेन रूट्स ऑफ quadratic equation are given in terms of tan alpha and tan beta। कभी भी यदि रूट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स tan अल्फा और tan बीटा इस टाइप के दिए हों, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan दिया होगा, tan अल्फा और tan बीटा, देन we use this compound angle formula, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, या जिसको आप tan a प्लस b का फॉर्मूला बोलते हैं, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। The formula of tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। आपने ये फॉर्मूला यदि पहले कभी नहीं देखा तो इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला का ट्रिग्नोमेट्री में अपन वेरिफिकेशन करेंगे जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बताऊंगा। दो एंगल्स को आप ऐड या सबट्रैक्ट करो, इसको आप बोलते हैं कंपाउंड एंगल। दो सिंपल एंगल्स को ऐड करके जो नया एंगल फॉर्म होगा ये कहलाएगा कंपाउंड एंगल। तो हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला क्यों जरूरी है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि जैसे आप tan 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं, आप tan 45 डिग्री का वैल्यू जानते हो, बट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, tan 75 निकालना है। तो tan 75 तो अभी तक आपने लर्न नहीं किया, बट द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। आप अल्फा को 30 और बीटा को 45 ले लो, तो ये 30 प्लस 45 75 हो जाएगा। tan 30 आप जानते हो, tan 45 भी आप जानते हो। तो ये इसका यूटिलाइजेशन है कि जब भी आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ना है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखिए दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही, साथ में ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट इसमें आ गई। तो अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका बनेगा ये ट्रिग्नोमेट्री में भी काउंट होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काउंट होगा। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये बात आपको लर्न करनी है, व्हेन द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक are given in terms of tan, then always use this formula। इतनी बात आपने लर्न करनी। जब भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan आएगा, then we use this formula। why we use this formula? उसके पीछे रीजन ये है कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा।
मतलब इन दोनों रूट्स का सम, मतलब ये होता है सम ऑफ रूट्स, जो कि आप क्वाड्रेटिक में जानते हो माइनस बी बाई ए होता है। और यहां पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, मतलब इस रिलेशन में सम और प्रोडक्ट दोनों आते हैं। और इसलिए जब भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ 10 देंगे तो अपन इसको याद रखने के लिए ऐसा याद रख लेते हैं। क्यों ये फॉर्मूला यूज किया? क्योंकि आप देखते हो कि ये जो लगभग है वो बराबर किसके बनता है, ये बन गया सम ऑफ रूट्स, ऊपर आ जाता है सम ऑफ रूट्स जो कि क्वाड्रेटिक में अपन जानते हैं, और नीचे बना है 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इससे आप क्वेश्चन बड़ा इजीली निकाल ले जाओगे। तो एक बात जो अपन ने यहाँ पे सीखी कि व्हेन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर गिवन इन टर्म्स ऑफ 10, जब भी रूट्स आपको tan अल्फा और tan बीटा दिए होंगे, देन ऑलवेज यूज द फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा या tan a प्लस बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला इसका यूटिलाइजेशन अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ पर क्यों लगाते हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि इसके न्यूमरेटर में सम ऑफ रूट्स आता है और डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। और इसकी हेल्प से जब भी, जैसे मैं आपको इसका यूटिलाइजेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, तो आपको इसका यूटिलाइजेशन समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है कि हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको ये बोलूं कि इफ रूट्स ऑफ quadratic equation x square plus px plus q equals to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree, then value of 2 plus q minus p कितना होगा? और आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन में आप ये जान रहे हो कि भाई tan 30 का वैल्यू तो आप जानते हो, tan 30 डिग्री तो पता है आपको 1/√3 होती है, बट tan 15 डिग्री आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, आप जानते भी नहीं कितना होगा tan 15 डिग्री का वैल्यू। अब ऐसे दो एंगल आ गए तो आप इसको फर्दर प्रोसीड कैसे करोगे? ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है जो आपको ऊपर बताया कि क्वाड्रेटिक की रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan आए तो हमेशा ये फॉर्मूला से आगे बढ़ जाओ। आप कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखोगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, सही जगह पर पहुंचोगे। तो मैं आपको इसको यूटिलाइज करके बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन ये होगा, वी यूज दिस फॉर्मूला। हमको tan अल्फा की जगह कितना दिया, tan 30, और tan बीटा की जगह कितना दिया, tan 15। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा मतलब 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। और अब यहाँ पे क्या बनेगा, tan अल्फा मतलब tan 30 प्लस tan बीटा मतलब tan 15 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan 15। तो देखिए, अब इसकी जरूरत यह है कि कहीं पर मेरे को यहाँ पर tan 30 और tan 15 की वैल्यू की जरूरत नहीं है। विदाउट यूजिंग दी वैल्यूज अपन डायरेक्ट इसको p और q के टर्म्स में ला लेंगे। कैसे? क्योंकि अब ये बन गया क्या, सम ऑफ रूट्स, ये लिखा सम ऑफ रूट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो यदि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये रूट्स का सम है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस पी। और 1 माइनस ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो कितना आएगा,
तो मेरे को कहीं 1030 और 1015 का वैल्यू डालने की गरज ही नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला के यूटिलाइजेशन से ये सीधा सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और व्हेन वी यूज द वैल्यूज ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, सो अपने पास अब रिलेशन आ गया। 1045 तो आप जानते हो 1 होता है, तो इसको 1 डाल देंगे और अब 1 माइनस क्यू यहाँ पर। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसके बाद का सोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है कि ये 1 माइनस क्यू 1045 में मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 माइनस क्यू आएगा। तो ये 1 माइनस क्यू इंटू 1 माइनस क्यू हो गया। राइट हैंड साइड में क्या बचा? माइनस का पी। दिस इम्प्लाइज क्यू को ट्रांसफर करिए तो 1 बराबर कितना हो गया? क्यू माइनस पी। आपको किसका वैल्यू पूछा था? आपको वैल्यू पूछा था क्यू माइनस पी प्लस 2। क्यू माइनस पी का वैल्यू 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आंसर आपका? So this is the utilization of this concept in the question. जब भी किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स आपको इन टर्म्स ऑफ tan दिए तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। आपने ये फॉर्मूला क्यों यूज करना है? क्योंकि कई बार ये एंगल ऐसे दिए जाते हैं जिनका इंडिविजुअल वैल्यू आपको नहीं पता, तो उससे फायदा ये होगा ये फॉर्मूला यूज करने से कि यहाँ पर बनेगा सम ऑफ रूट जिसको हम माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको हम सी बाई ए लिख सकते हैं। तो मेरे को कभी ये tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि tan अल्फा प्लस tan बीटा सम ऑफ रूट और tan अल्फा tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाएगा। उनका वैल्यू अपन डाल देंगे और उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे तो 1-2 लाइन में रिजल्ट दे देता है। ठीक, सो दिस इज द कंसेप्ट। आप इसको नोट कर लें। कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ लें, कोई डाउट है तो पूछ लो उसको। सर अगर 1045 की जगह, क्या बोले बेटा? हेलो सर फिर से और एक बार सब कह दीजिए। कहाँ से नहीं समझा ना मन तुमको? सर एक क्वेश्चन नहीं समझा। कितना लेट आए तुम? सर ज्वाइन ही हूँ मैं, बस समझा नहीं मुझे। अच्छा देखो, ये कंसेप्ट है मेन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपको tan अल्फा और tan बीटा देंगे। जब भी tan के टर्म्स में है तो अपन ने ये फॉर्मूला यूज करना है, बस ये कंसेप्ट है। अब उसके बाद जैसे मैंने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक दिया और उसके रूट्स ये दिए, तो जैसे ही आएगा तो आप ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। अल्फा बीटा की जगह कितना है? 30 15, तो मैंने अल्फा को 30 बीटा को 15 डाल दिया। 30 प्लस 15 45 हो गया। यहाँ भी 30 15 30 15 डाल दिया। अब ये क्या बनता है? 10 30 10 15 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो ये बन गया इन दोनों रूट्स का सम। और क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी। और क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए, मतलब क्यू बाई 1, तो क्यू बन गया। सो वी गेट 1045 बराबर माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू। 1045 का वैल्यू तो अपन जानते हैं 1 होता है, तो इसका वैल्यू बस मैंने डाला 1, और इसको 1 डालेंगे और 1 माइनस समझ गया क्यू सर, से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएंगी। चलो ठीक, समझ गया सर। और किस ओके ओके और किसी बच्चे को कोई डाउट? सर ये माइनस पी अपॉन 1 माइनस क्यू कैसे आया, एक बार फिर बता दो। -3 कहाँ पर? -3 कहाँ लिखा है? सर वो थर्ड स्टेप में। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये वाला स्टेप। नहीं, पहला वाला। ये यस सर। ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यूज किया है। यस सर। अल्फा को 30 बीटा को 15 डाला, तो 30 प्लस 15 कितना हो गया? 45। 30 15 30 15 फॉर्मूला में वैल्यू डाला है, बस और कुछ नहीं। तो ये अपना फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। अब उसके बाद ये होता है सम ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स कितना होता है? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी बाई 1। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई 1, तो क्यू आ जाएगा। मतलब ये बनता है सम ऑफ रूट और ये बनता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट कितना आएगा? माइनस पी अपॉन 1, मतलब माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? सी अपॉन 1, मतलब क्यू अपॉन 1।
तो उन दोनों का वैल्यू डाल दिया। इस तरीके से आता -p/1 - p। समझ गया अभी आदित्य? यस सर। ओके, और किसी ने कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर वहाँ पर अगर tan 45 की जगह कुछ और होता तो? नहीं, जब आपको एंगल देंगे ना तो इनडायरेक्टली एंगल कहीं ना कहीं ऐसा बना के आपको दिया जाएगा ये दोनों, ताकि दोनों को आप ऐड करें। जैसे मैंने 20 और 25 दे दिया, ऐसे दो एंगल देंगे ताकि ये जो जब आप कंपाउंड एंगल बनाओ ये तो कम से कम नोन हो, ये ऐसा अननोन नहीं बनेगा, ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा ये दो एंगल इंडिविजुअली आपको नहीं पता होंगे, बट व्हेन वी मेक अ कंपाउंड एंगल तो वो कंपाउंड एंगल की वैल्यू आपको नोन होगी। जैसे मैं 30 और 60 दे दूं, तो अब इस रेशियो में तो 30, 60 और 90 तीनों पता है आप। लेकिन जैसे आपको 20 डिग्री दिया और 25 डिग्री दिया, तो आप इंडिविजुअली 20, 25 नहीं जानते, बट उनका कंपाउंड करोगे तो 45 बनेगा। तो हमेशा जब आपको जेई के क्वेश्चन या एनडीए के क्वेश्चन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन, तो वो आप देखोगे कहीं लेंदी नहीं होते, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो उसमें कोशिश आपको यही की जाएगी कि ये जो दो एंगल का जब आप एडिशन करोगे तो जो नया एंगल फॉर्म होगा वो नोन हो। आगे मैं 2-3 सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बहुत छोटा सा सर टाइम कंसेप्ट की है और जगह सीन। नहीं, हेलो सर, दिस इज टाइम की एप्लीकेबल जगह ऑन, अगर हाँ सुन लो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू गिवन रूट्स इन टर्म्स ऑफ 10। जब रूट्स 10 के टर्म्स में होंगे तभी ये एप्लीकेबल है। अब आपका क्वेश्चन है, यदि आपको साइन या कॉस में से कुछ दिया जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मान लो साइन गिवन है तो उसकी हेल्प से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, ठीक है ना, या टेन थीटा भी निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा देने का मतलब है आपको राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दी हैं और दो साइड की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। When you get all the sides of the triangle, then you get any trigonometric ratio. तो कहने का मतलब यदि रूट्स आपको साइन अल्फा और साइन बीटा देंगे तो पहले आप साइन अल्फा साइन बीटा से टेन अल्फा और टेन बीटा बनाना और उसके बाद ये कंसेप्ट लगा देना, ठीक है? और कोई डाउट? चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। लीजिए सर। ओके मोनिश, माइक म्यूट करो मोनिश। प्रणव समझ गया तुमको? यस सर। रोशन कोई डाउट? नो सर, समझ गया। रश्मि तुमको समझा? यस सर। ओके, कुणाल? समझ गया सर। ओके, तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, और फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है? आप उसको ट्राई करिएगा। सेकंड, in triangle PQR, angle R is 90 degree, मतलब triangle is right angle triangle at R, and tan P by 2 or tan Q by 2 are roots of
quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से विच वन इज करेक्ट। पहला है क्या a प्लस बी बराबर c होगा, या फिर b प्लस सी बराबर a होगा, या c प्लस a बराबर b होगा, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखो कि यहाँ पर आपको कोई नंबर भी नहीं दिया डिग्री में, केवल ये बोला है tan p/2 tan q/2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसलिए एकदम ध्यान में ख्याल आना है कि क्वाड्रेटिक है और रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan दिए हैं, तो आप वो अपना कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करोगे। तो वो फॉर्मूला से देखो आप सॉल्यूशन में tan अल्फा, अल्फा हमारा p/2 है, बीटा क्या होता है tan अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। क्योंकि मेरे को रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan दिए थे, तो हमने वो आइडेंटिटी लगाया, वो फॉर्मूला लगाया अपना, तो हमको ये सब मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, ये सम ऑफ रूट्स बन गया, इन दोनों रूट्स का सम। और आप जानते हो क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a। नीचे 1 माइनस ये क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कितना आ गया c/। तो सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी। अब आप में से कोई बता पाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना होगा? एनीबॉडी? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी? 1। कैसे 1 कैसे? क्योंकि r 90 डिग्री दिया हुआ है। वेरी गुड। सर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो दोनों हाफ हाफ हो गए, 90 दोनों का एडिशन। ओके चलिए, तो देखिए ट्राइंगल आपको 90 डिग्री राइट एंगल दिया था, किस पे? एंगल आर पे। ये PQR ट्राइंगल है, PRQ। ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 है, तो P और Q का सम भी 90 होगा, और P और Q का सम 90 है, तो 90/2 कितना हो जाएगा, 45। तो ये बनेगा tan 45, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1। ये रीजन है उसका। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो a कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, a माइनस सी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और अब b को यहाँ पे, c को वहां पे कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, a प्लस बी बराबर c। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपके, जब भी रूट्स आपको इन टर्म्स ऑफ tan देंगे हमेशा आपने यही करनी, और आप सीधा आंसर पे पहुंचोगे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। रूट कभी भी आपको टर्म्स ऑफ tan मिलेंगे, क्वाड्रेटिक के रूट्स कभी भी इन टर्म्स ऑफ tan दिए होंगे, ऑलवेज यू यूज दिस फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। Take the screenshot and now I give you another question। अब आप उसको ट्राई करिए। तो मैंने, हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो ना। देखिए सबसे पहले तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसके बाद आपको tan p/2 tan q/2 इसके रूट्स दिए थे, तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स, रूट्स को एडिशन किया है। सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a, तो उसका वैल्यू डाल दिया।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू सी बाई, तो ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी। अब यदि ये आप देखो तो इसमें इसको लिख सकते हो आप p प्लस क्यू बाई टू, और p प्लस क्यू का वैल्यू 90 है, तो 90 बाई टू कितना हो जाएगा 45, तो ये वैल्यू 45 आएगी और 1045 का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट दिस रिजल्ट। ए माइनस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और उसके बाद बी को यहाँ सी को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो वी गेट दी रिजल्ट। समझ गया अभी? सर 45 कैसे आया? अरे इसमें एलसीएम लोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एलसीएम आ गया, तो p प्लस क्यू आ गया। p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 90, तो 90 बाई 2 45। अभी समझा? यस सर। ओके चलो नोट कर लें। अभी कोई डाउट है किसी और को तो पूछ लो। सर हाँ बोलो प्रज्वल। सर वहाँ पे ए और बी बाय ए और सी बाय ए का ए कैंसिल हो गया सर, तो सर थर्ड स्टेप में माइनस बी बाय ए माइनस सी कैसे करें? देखो देखो ऐसा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये माइनस बी बाई ये है, ठीक है, और ये जब तक कैंसिल नहीं होगा जब तक कि होल अपॉन नहीं बनेगा, तो ये ए बन जा ए किया अपन ने, तो ये कितना बना ए माइनस सी अपॉन, ऐसा होता है। फिर ये ए और ए कैंसिल होता है तब आता है ये। अभी ठीक है प्रज्वल? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिए। कोई और डाउट है किसी को तो पूछ लें। रश्मि समझा तुमको? Yes, sir. ओके। और उन्नति का है, उन्नति है कि नहीं? हाँ सर समझा। ओके चलिए। मोहम्मद तंजील आप भी नए हो, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके चलिए। ओ भाई क्या कर रहा है, क्यों बना रहा है गाड़ी घोड़े? लिखिए क्वेश्चन, अब आप ट्राई करें इसको। इफ tan alpha tan beta are roots of equation x square minus px plus q equals to 0, then sin square alpha plus beta इसका वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q स्क्वायर, और लास्ट p स्क्वायर अपॉन p प्लस q होल स्क्वायर। विच वन इज करेक्ट? ट्राई करें।
सर वही वाला फॉर्मूला यूज करना है। हाँ देखो, समझो, क्वेश्चन को जज करो आप। tan alpha, tan beta are roots of x square minus px plus q. Then you have to find the value of sin square alpha plus beta. Your options are ये, आपको बताना है which one is correct. ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ, आप इन सभी को, ठीक है, जो कंसेप्ट आज बताया उसको रिवाइज करिए, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपको बताया उनको एक बार फिर से रिवाइज करिए, और ये क्वेश्चन भी आप निकाल ले जाओगे, बना लोगे। तीसरा क्वेश्चन अपन ने उस कंसेप्ट पे डिस्कस किया, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान में रखें, जब भी रूट्स इन टर्म्स ऑफ tan देंगे, ऑलवेज यूज द कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, आपका आंसर आ जाए तो आप अपने ग्रुप में पोस्ट करिए, ठीक है। जिनका सही होगा उनको मैं रिस्पॉन्स करूंगा, और जिनका नहीं आएगा कल की क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें क्वेश्चन को, आज के कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सर लो क्वेश्चन का। हाँ बोलो बेटा। सर जो बेसिक मैथ्स की क्लास है और ये जो स्टैंडर्ड मैथ्स की क्लास है, इसके लिए अलग अलग नोटबुक बनाना है या फिर एक ही इसमें? नहीं, अलग अलग मेंटेन करो, ठीक है, दोनों को तो मैंने मशरफ तो मत अभी करो। सेम इसमें किया है, तो मैं क्या करूँ अभी? अब आगे से सेपरेट कर लो, ठीक है। सर Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। बेसिक मैथ्स के लिए हमको भी अटेंड करनी है? बेसिक मैथ यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ जितनी ज़रूरत होती है मैं बताता चलता हूँ। बेसिक मैथ जनरली उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट लिए हैं और एडिशनल मैथ्स जिनका है, तो एक्चुअली वो बेसिक मैथ्स की क्लास आगे चल के एडिशनल मैथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एडिशनल मैथ्स का मतलब है कि वहाँ पर आपको उन बच्चों को मैथ सिखाया जाएगा जो बच्चे नीट के साथ साथ मैथ्स की क्लास कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो नीट वाले बच्चे ये क्लास करते रहेंगे तो उनको बहुत भारी जाएगा, क्योंकि नीट में ये सब कुछ नहीं आता। उनको बेसिक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, या फिजिक्स में जितना मैथ्स लगता है या केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत मैथ्स लगता है उतना ही उनको सीखना है, ठीक है। तो उन्होंने यदि एज अ एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स का लिया हुआ है तो उनको वो क्लास बहुत हेल्प करेगी। तो आगे ये जो बेसिक मैथ्स का क्लास है, ये आप मानोगे कि साल भर बेसिक ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, वो आगे चल के एडिशनल मैथ्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक तो है। जैसे अभी मैथ्स की चलती है वैसे बायो की भी चलती है फिर? हाँ, बायो का भी एडिशनल आपका लगेगा। जिनका मैथ्स एडिशनल, जिनका बायो एडिशनल है, जिन बच्चों को जेई करना है और जिन्होंने बायो भी एडिशनल लिया है, उनके लिए भी एडिशनल क्लास आगे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बायो तो आपका थोड़ा आगे चल के जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन मैथ्स लगभग हर सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम मैथ्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। गुड नाइट, तब तक के लिए बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय, सर। स्क्रीनशॉट, बाय बेटा बाय एवरीवन, बाय। सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं बंद कर। ले लिए सर। ओके बाय।